डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में आपको डिफरेंशिएशन में एक्सरसाइज 5.5 के कुछ प्रश्न बताए गए थे, उसी को हम आगे और बढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है x+3 का होल स्क्वायर, x+4 का होल क्यूब और x+5 की होल पावर 4। अब यहाँ भी तीन फंक्शन मल्टीप्लाई में है, तो हमें पहले लॉग लेना पड़ेगा। दोनों ओर लॉग लेने पर टेकिंग लॉग बोथ दी साइड्स, log y is equal to log x+3 का स्क्वायर x+4 की पावर 3 इंटू x+5 की पावर 4। log y is equal to log m इंटू n का फार्मूला अप्लाई हो जाएगा लॉगरिथम्स का, तो ये हो गया x+3 की पावर 2 प्लस log x+4 पावर 3 प्लस log x+5 की पावर 4। log y इज इक्वल टू log m की पावर n, तो ये हो गया 2 log x+3 प्लस 3 log x+4 प्लस 4 log x+5। Now differentiate with respect to x both sides, dy dx log y is equal to 2 constant dy dx log x+3 plus 3 dy dx log x+4 और प्लस 4 dy dx log x+5। log y का हो जाएगा 1/y dy dx 1/y dy dx is equal to 2 constant dy dx log x+3। पहले यहाँ पर हम log x का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। dy dx log x होता है 1/x और x के स्थान पे आ गया है x/3, तो ये हो जाएगा 1/x+3 और दोबारा फिर करना पड़ेगा dy dx x+3 प्लस इसी प्रकार आगे 3 इंटू 1/x+4 और आगे फिर करना पड़ेगा dy dx x+4, इसी प्रकार 1/x+5 log x का फॉर्मूला अप्लाई किया और dy dx किया जाएगा x+5। हर जगह पहले log x का फॉर्मूला अप्लाई किया। अब क्योंकि log x की जगह कोई दूसरा फंक्शन है, तो उसका दोबारा dy dx करके और साथ में मल्टीप्लाई करेंगे बाई चेन रूल। dy dx 2/x+3 dy dx x हो गया 1, 3 का हो गया 0 प्लस 3/x+4 dy dx x हो गया 1 और 4 का हो गया 0 प्लस, और यहाँ पर 3 के बाद 4 छूट गया है, ऐसे लिख दे रहे हैं 4/, तो ये हो गया 4/x+5 dy dx x का हो गया 1 और 5 का हो गया 0। इसके बाद dy dx इक्वल टू y का क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से गुणा हो जाएगा और यहाँ पर इस प्रकार लिख देंगे 2/x+3 प्लस 3/x+4 प्लस 4/x+5। Now put the value of y, then dy dx is equal to y की वैल्यू क्या थी x+3 का स्क्वायर x+4 का क्यूब और x+5
की पावर 4 इंटू एज इट इज उधार लेंगे 2/x+3, 3/x+4 और प्लस 4/x+5। ये हमारा कंप्लीट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। तो 6 में क्या है, y इक्वल टू x+1/x की होल पावर x प्लस x की पावर 1+1/x। अब यहाँ पर दो अलग अलग फंक्शन हैं जिनमें कि वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ रहा है, एक साथ लॉग नहीं लेंगे, इनको हम अलग अलग पहले मानेंगे। लेट y1 इक्वल टू x+1/x की होल पावर x एंड y2 इक्वल टू x की पावर 1+1/x। इसके बाद हमारा y इक्वल टू बन जाएगा y1 प्लस y2 एंड देन dy by dx इक्वल टू dy dx y1 प्लस dy dx y2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब dy dx y1 और dy dx y2 की वैल्यू अलग अलग निकाली जाएगी और इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखा जाएगा, तब आंसर आएगा। तो y1 इक्वल टू क्या था, x+1/x की होल पावर x, दोनों ओर लॉग लेने पर log y1 इक्वल टू log x+1/x होल पावर x, ये हो जाएगा log y1 इक्वल टू log m की पावर n, x पहले आ जाएगा x log और x+1/x, इस प्रकार से हो जाएगा। इसके बाद दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy dx log y1 इक्वल टू dy dx x log x+1/x। राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, दो फलनों का गुणनफल है और dy dx log y1 हो जाएगा 1/y1 इंटू dy dx y1। प्रोडक्ट रूल जो अप्लाई करेंगे, फर्स्ट फंक्शन dy dx सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन dy dx फर्स्ट, ये हो गया 1/y1 dy1/dx इक्वल टू x, dy dx log x मान के करेंगे 1/x+1/x, फिर दोबारा करेंगे dy dx x+1/x को लिख दिया x की पावर -1 प्लस log x+1/x dy dx ऑफ x हो गया 1। फिर इसके बाद 1/y1 dy1/dx इक्वल टू x अपान, ये है x+1/x dy dx x और प्लस dy dx x की पावर -1 प्लस log x+1/x।
तो ये हो जाएगा 1/y1 dy1/dx इक्वल टू x अपान, और यहाँ पर हम एलसीएम लेके हल कर सकते हैं, x² + 1/x हो जाएगा, और यहाँ ब्रैकेट के अंदर d/dx x हो गया 1, d/dx x की पावर -1 होगा -1/x², x की पावर n के फार्मूले से, और प्लस log x + 1/x, ये हो जाएगा 1/y1 dy1/dx इक्वल टू, ये x ऊपर गया तो x इंटू एक्स मिलकर x² हो गया, x² + 1, और यहाँ पर भी हम एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, x² - 1/x² log x + 1/x, ये x² से x² कैंसिल। इसके बाद हमारा dy1/dx इक्वल टू y1 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, और यहाँ पर बचा x² - 1/x² + 1 प्लस log x + 1/x। अब y1 की वैल्यू पुट कर देंगे राइट हैंड साइड में, तो y1 की वैल्यू हमारी थी, y1 की वैल्यू थी x + 1/x होल पावर x, और इसको ऐसे उतार लेंगे, x² - 1/x² + 1 प्लस log x + 1/x। क्वेश्चन नंबर 2। अब y2 को देखते हैं। तो y2 हमारा है, y2 इक्वल टू कितना है, x की पावर 1 + 1/x, यहाँ पर भी log लेना पड़ेगा, दोनों ओर log लेने पर log y2 इक्वल टू log x की पावर 1 + 1/x log m की पावर n बन जाएगा राइट हैंड साइड में, ये हो गया 1 + 1/x log x टू द बेस e। के बाद डिफ्रेंशिएट करेंगे x के सापेक्ष, dy/dx log y2 टू द बेस e इक्वल टू dy/dx 1 + 1/x log ऑफ x टू द बेस e, और फर्स्ट सेकंड प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे फिर से, log y2 का हो जाएगा 1/y2 dy/dx ऑफ y2 इक्वल टू, यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन dy/dx, सेकंड फंक्शन log x है, प्लस सेकंड फंक्शन log x टू द बेस e dy/dx फर्स्ट फंक्शन 1 + 1/x, ऐसे। तो अब हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा dy1/dx कितना आया था, इसको हम एक जगह लिख ले रहे हैं, dy1/dx आया है x + 1/x की होल पावर x, और x² - 1/x² + 1 प्लस log x + 1/x। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। तो 1/y2 dy/dx ऑफ y2 इक्वल टू 1 + 1/x, और dy/dx log x ये हो जाएगा 1/x प्लस dy/dx log x हो गया 1/x प्लस log x टू द बेस e, और इसके बाद dy/dx 1 प्लस dy/dx 1/x को लिखेंगे
x की पावर -1, अलग अलग दोनों का करेंगे। 1//2 dy/2 अपान dx इक्वल टू, यहाँ एलसीएम ले लिया, x + 1 अपान x और एक x ये है तो मिलके हो गया x² प्लस log x टू द बेस ई, और यहाँ पर आ जाएगा dy/dx 1 का हो गया 0, x की पावर -1 का x की पावर n के फार्मूले से -1/x², तो ये आ जाएगा 1//2 dy/2 अपान dx इक्वल टू x + 1/x² प्लस माइनस माइनस log x टू दी बेस ई अपान x²। इसके बाद dy/dx ऑफ y2 इक्वल टू y2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, और हम लोग पूरे में भी x² एलसीएम ले सकते हैं इस प्रकार से, तो x + 1 माइनस हो जाएगा log x टू दी बेस ई। अब y की वैल्यू पुट कर देंगे, dy/dx y2 इक्वल टू, y2 की वैल्यू हमारी क्या थी, y2 की वैल्यू थी x की पावर 1 + 1/x, x की पावर 1 + 1/x, और इसी प्रकार ये पूरा एज इट इज उतार लिया जाएगा, माइनस log x अपान x², ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद dy/dx इक्वल टू dy/dx ऑफ y1 प्लस dy/dx ऑफ y2, तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 से dy/dx y1 और dy/dx y2 की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 1 में रख देंगे तो हमारा कंप्लीट आंसर आ जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 dy/dx ऑफ y इक्वल टू था dy/dx y1 प्लस dy/dx y2, और दोनों ही वैल्यू हम निकाल चुके हैं। dy/dx y1 की वैल्यू आई थी x + 1/x होल पावर x, ब्रैकेट के अंदर x² - 1/x² + 1 और प्लस log x + 1/x ये आई थी, और dy/2 अपान dx की वैल्यू आई है x की पावर 1 + 1/x, ब्रैकेट के अंदर x + 1 माइनस log x अपान x², तो ये हमारा कंप्लीट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देख लें, समझ लें, कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग ज़रूर कमेंट करेंगे, उसका आंसर आपको दिया जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, log x की होल पावर x प्लस x की पावर log x y इक्वल टू log x की होल पावर x और प्लस x की पावर log x, यहाँ पर भी y1 y2 मान के किया जाएगा। लेट y1 इक्वल टू log x की होल पावर x एंड y2 इक्वल टू x की पावर log x टू द बेस e, देन y इक्वल टू y1 प्लस y2 और dy/dx इक्वल टू dy/dx y1 प्लस dy/dx y2, इक्वेशन नंबर 1। फिर उसी प्रकार दोनों का अलग अलग लाग लेंगे, दोनों का अलग अलग लाग लिया जाएगा और अलग अलग हम लोग dy/dx करेंगे।
देखिए y1 इक्वल टू है log x की पावर x, दोनों ओर log लेने पर log y1 इक्वल टू log x की होल पावर x, log m की पावर n बन जाएगा n log m। तो ये हो गया log y1 इक्वल टू x log x log ऑफ log x, फिर dy dx log y1 इक्वल टू dy dx x log x, और log का बेस हर जगह ई मान चलेंगे कैलकुलस में, अगर बेस नहीं है तो हम लोग बेस हमेशा ई मानते हैं। राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट रूल गुणनफल का नियम अप्लाई होगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड। log y1 का dy dx हो जाएगा 1/y1 dy dx ऑफ y1 इक्वल टू, राइट हैंड साइड में पहला फंक्शन x dy dx, सेकेंड फंक्शन log ऑफ log x प्लस सेकेंड फंक्शन log ऑफ log x इंटू dy dx, फर्स्ट फंक्शन है x। ये हो गया 1/y1 dy1/dx इक्वल टू x dy dx log ऑफ log x, पहले हम log x मान के करेंगे तो 1/log x हो जाएगा, और इसके बाद फिर करेंगे dy dx log x का, फिर आगे log ऑफ log x dy dx ऑफ x हो गया 1, dy dx log x क्या होगा 1/x, ये हो जाएगा 1/y1 dy1/dx इक्वल टू x/log x, और dy dx log x का हो गया 1/x प्लस log ऑफ क्या बचा log x, log ऑफ log x, ये x से x कैंसिल हो जाएगा। अब dy1/dx dy1/dx इक्वल टू y1 का क्रॉस मल्टीप्लाई, और इधर क्या बचेगा 1/log x टू दी बेस ई प्लस log ऑफ log x इस प्रकार से। अब y1 की वैल्यू पुट कर देंगे तो dy dx y1 इक्वल टू y1 की वैल्यू थी यहाँ पर log x की होल पावर x, log x की होल पावर x क्वेश्चन नंबर 7 में थी, और इसके बाद एज इट इज इसको हम लिख देंगे log ऑफ log x, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद y2 लिया गया था, y2 माना गया था x की पावर log x, यहाँ पर भी log लेना पड़ेगा, यहाँ पर भी log लेना पड़ेगा, तो log y2 इक्वल टू log x की पावर log x, log y2 इक्वल टू log m की पावर n, ये हो जाएगा log x
log m की पावर n, log x आगे आ गया, log x log x, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं log y2 इजकल टू log x का होल स्क्वायर। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं log ऑफ x टू दी बेस e का होल स्क्वायर। इसके बाद डिफ्रेंशिएट करेंगे डी बाई डी एक्स log y2 टू दी बेस e इजकल टू डी बाई डी एक्स log ऑफ x टू दी बेस e का स्क्वायर। log y2 का डी बाई डी एक्स हो जाएगा 1/y2 डी बाई डी एक्स ऑफ y2। इधर पहले हम x की पावर n अप्लाई करेंगे, log x को x मानेंगे, 2 को n मानेंगे, x की पावर n, ये हो जाएगा 2 log x टू दी बेस e, और फिर दोबारा डी बाई डी एक्स log x का करके साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे 1/y2 डी वाई टू अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2 log x टू दी बेस e, और डी बाई डी एक्स log x का हो जाएगा 1/x। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ y2 इक्वल टू y2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए इधर 2 log x अपॉन x, और y2 की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ y2 इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ y2 इक्वल टू 2, और y2 की वैल्यू कितनी है, x की पावर log x की पावर log x, और इसके बाद इंटू log x अपान में x। ये हो गया है क्वेश्चन नंबर 3। डी बाई टू अपान डी एक्स की वैल्यू आ गई, डी बाई टू अपान डी एक्स की वैल्यू आ गई 2 x की पावर log x इंटू log x अपान x। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ डी वाई वन अपॉन डी एक्स एंड डी वाई टू अपॉन डी एक्स इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो समीकरण 1 में डी वाई वन अपॉन डी एक्स व डी वाई टू अपॉन डी एक्स के मान रखने पर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वाई वन अपॉन डी एक्स की वैल्यू आई है log x की होल पावर x, और 1 अपॉन log x प्लस log ऑफ log x इस प्रकार से, और प्लस डी वाई टू अपॉन डी एक्स की वैल्यू आई है 2 x की पावर log x इंटू log x टू दी बेस ई अपॉन x। ये हमारा कंप्लीट आंसर कहलाएगा। ध्यान से देख लीजिए, जहाँ कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग निश्चित ही कमेंट करके बताएं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, साइन x की पावर x प्लस साइन इनवर्स रूट x। तो इसमें फर्स्ट पार्ट में साइन x की पावर x में log लेना पड़ेगा, सेकंड पार्ट में log नहीं लेना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8, ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, y इक्वल टू साइन x की होल पावर x, साइन x
होल पावर एक्स प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स। अब यहाँ पर y1 y2 तो हम मान लेंगे, लेट y1 इक्वल टू साइन एक्स की पावर एक्स एंड y2 इक्वल टू साइन इनवर्स रूट एक्स। लेकिन log केवल हमको y1 में ही लेना पड़ेगा, y2 में log नहीं लेना पड़ेगा। y1 इक्वल टू साइन एक्स की पावर एक्स, दोनों ओर log लेने पर log y1 इक्वल टू log साइन एक्स की होल पावर एक्स log y1 इक्वल टू log m की पावर n, तो हो जाएगा x log साइन एक्स इस प्रकार से। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy dx log y1 टू द बेस e इक्वल टू dy dx x log साइन x। अब राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट रूल, गुणनफल का नियम अप्लाई होगा। x को मानेंगे पहला फलन और log साइन x को मानेंगे दूसरा फलन। ये हमारा हो जाएगा dy dx log y1 हो गया 1/y1 dy dx ऑफ y1 इक्वल टू पहला फलन x dy dx सेकेंड फंक्शन log साइन x प्लस सेकेंड फंक्शन log साइन x dy dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन x। तो 1/y1 dy dx ऑफ y1 इक्वल टू x, dy dx log साइन x को पहले log x मान के करेंगे, तो 1/sin x और फिर दोबारा dy dx साइन x का करेंगे तो आ जाएगा cos x प्लस log साइन x dy dx x हो गया 1। अब 1/y1 dy1 dx इक्वल टू x cos x अपान साइन x बन जाएगा cot x और प्लस log साइन x ऐसे। देन dy1 dx इक्वल टू y1 का तिरछा गुणा कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा x cot x और प्लस log साइन x। अब y1 की वैल्यू राइट हैंड साइड में पुट कर देंगे तो ये dy1 dx की वैल्यू आ जाएगी। y1 की वैल्यू क्या है, साइन x की होल पावर x और ब्रैकेट के अंदर x cot x प्लस log ऑफ साइन x। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर सेकंड डाल दें। इसके बाद y2 हमारा था y2 इक्वल टू था साइन इनवर्स रूट x, y2 था साइन इनवर्स रूट x। तो यहाँ पर log लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, dy dx y2 इक्वल टू dy dx साइन इनवर्स रूट x। पहले तो हम साइन इनवर्स x का फॉर्मूला लगाएंगे, 1 होता है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x की जगह रूट x का स्क्वायर और फिर dy dx दोबारा करेंगे रूट x का और साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हो जाएगा dy dx y2 इक्वल टू 1 अंडर रूट के अंदर 1 माइनस x हो जाएगा रूट x का स्क्वायर x और रूट x का dy dx x की पावर 1/2 से करेंगे तो आ जाएगा 1/2 रूट x। इसको आप लोग पहले सीख चुके हैं, dy dx रूट x को लिख सकते हैं dy dx x की पावर 1/2, x की पावर n का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा तो 1/2 x की पावर 1/2 माइनस 1, 1/2 x की पावर माइनस 1/2 अपान में ले आएंगे, पावर प्लस 1/2 हो जाएगी या 1/2 अंडर रूट x। जहाँ भी रूट x का करना होगा सीधे हम लिखेंगे
1/2√x। अब ये हमारा आ गया dy dx बाई 2 इजकल टू 1/2√x और √1 माइनस x। इक्वेशन नंबर 3 ध्यान से देख लें आप लोग। इसके बाद dy1/dx और dy2/dx की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख दी जाएगी तो हमारा आंसर आ जाएगा। dy1/dx और dy2/dx की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखने पर क्या हो गया? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 dy/dx इजकल टू था dy1/dx, तो इसकी वैल्यू आई थी sin x की पावर x और ब्रैकेट के अंदर x cot x प्लस log sin x प्लस dy2/dx की वैल्यू आई है 1/2√x और √1 माइनस x। ये हमारा कंप्लीट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में भी हमको y1 y2 लेकर के और दोनों में अलग अलग log लेकर करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10 में x की पावर x cos x फर्स्ट पार्ट में log लेना पड़ेगा, सेकंड पार्ट में log नहीं लेना पड़ेगा। और 9, 10, 11 तीनों लॉन्ग क्वेश्चन हैं, तो इनको अब हम अगले वीडियो में देखते हैं। फिलहाल आप लोग इतना समझें और रिवाइज करें। थैंक यू।